बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने बोलिस एंड पियर्सन स्क्यूनेस की एप्लीकेशन को स्टडी करना है। ये हमारे पास एक डाटा है एज डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके ऊपर हम ये दोनों फार्मूलाइज यूज़ करेंगे और स्टडी करेंगे कि कौन सी टाइप ऑफ सिक्योरनेस जो है वो इस डाटे के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। तो ये आपके पास बेटा एज है, ये एफ फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। इन दो को आपने जमा करना है, 2 पे तकसीम ये एक्स आ जाएगा। इन दो को जमा किया, 2 पे तकसीम, सिमिलर पैटर्न बाकी भी आपने ये एक्स जनरेट कर लिया। इस एक्स को आपने एफ से ज़रब दी, ये कॉलम आ गया। इस एक्स का स्क्वायर लेके फिर आपने एफ से ज़रब दी है तो आपके पास ये कॉलम आ गई। ये दोनों कॉलम हमने बनाए हैं डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए। तो मीन के लिए हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। यहाँ पर ये कीमतें रखें, ये दोनों आपने कॉलम बनाए हुए हैं, इनका आंसर आ गया 39.12। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये तीनों कॉलम जो आपने डिज़ाइन किए हैं इनको सम अप करके यहाँ पर रखें, ये आंसर आपके पास आ जाएगा 6.83। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने ले लिया है। तो अब आपने डाटे का बेटा CF बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम और क्लास बाउंड्री का कॉलम, क्योंकि जो डाटा आपको दिया गया है ये क्लास लिमिट में है। 25 में से आप ये 24 माइनस करें तो ये आंसर आया 1 को 2 पे तकसीम किया 0.5। इन सारी वैल्यूज़ में 0.5 आपने माइनस करना है और इन सारी वैल्यूज़ में 0.5 आपने प्लस करना है। तो ये आपके पास CB का कॉलम खुल जाएगा। CF कैसे बना है, ये पहली फ्रिक्वेंसी आपने एज इट इज़ लिखी 2, फिर 2 में 8 जमा किया 10 आ गया, 10 में 18 जमा किया 28, फिर इसमें 27 जमा कर लें 55 एंड सो ऑन बाकी भी। ये आपके पास CF का कॉलम खुल गया। अब बेटा आपने मालूम करना है मोड, क्योंकि कार्ल पियर्सन के फार्मूले में मोड हम यूज़ करते हैं। तो मोड का हमारे पास फार्मूला कंटिन्यूस ग्रुप डाटा का ये है। यहाँ पर FM जो है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है, F1 जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली वैल्यू और F2 जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली वैल्यू। L जो है जहाँ पर आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उस क्लास के अंदर लोअर क्लास बाउंड्री होगी। H जो है ये कॉमन क्लास इंटरवल है। तो अब बेटा देखें आपके डाटे में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन सी है। तो इस डाटे में जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास है 35। इसका मतलब है कि ये FM है और इससे ऊपर वाली वैल्यू F1 है, इससे नीचे वाली वैल्यू F2 है और लोअर क्लास बाउंड्री 39.5 है। कॉमन क्लास इंटरवल आपके पास आ रहा है 5 का, यानी 5 का फ़र्क है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बेटा आपने मोड के इस फार्मूले के अंदर रख दी। इस फार्मूले में कीमतें रखी, मोड का आंसर आपके पास आ गया 40.98। अब आपने निकालना है मीडियन। मीडियन कह लें या इसे आप Q2 कह लें, एक ही बात है। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है L+H/F समेशन F/2 माइनस CF। इस समेशन F/2 यानी मीडियन में क्या होता है, 2 हिस्से बनते हैं। अरेंज किए हुए डाटे के 2 इक्वल पार्ट आप बनाते हो, इस वजह से आपने इसे 2 पे तकसीम किया। तो समेशन F जो है ये है आपके पास 113 डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है 56.5। इसको आपने CF में देखना और वहाँ से आपने जो वैल्यूज़ हैं वो उठानी है। तो CF में देखें कि आपका आंसर जो है वो कहाँ पर फॉल कर रहा है। 56.5 को आपने CF में देखा। तो नोट करें बेटा 2 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, 28 से बड़ा है, इवन कि ये 55 से भी बड़ा है, क्योंकि 56.5 आपके पास आ रहा है। ये आपका आंसर जो है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है आपका मीडियन। तो इसे आप अंडरलाइन कर लें। इसमें से अब आपने इंफॉर्मेशन जो है वो लेनी है। ये होगी लोअर क्लास बाउंड्री, समेशन CF जो है जहाँ पर आपकी मॉडल क्लास बनती है उससे ऊपर वाली वैल्यू, ये 55 जो है ये आपने CF के तौर पे लेना है। लोअर क्लास बाउंड्री ये होगी, क्लास इंटरवल 5 का है, फ्रीक्वेंसी इस क्लास में आ रही है 35। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने बेटा यहाँ पर रख देनी है और यहाँ से आपके पास जो वैल्यूज़ हैं फ्री वैल्यूज़ हैं ये आपके पास आ जाएंगे।
यहाँ पर देखें आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन रखी है इस फार्मूले के अंदर। तो मीडियन का आंसर या Q2 का आंसर जो ये आ गया 39.71। अब आपने लेना है Q1 और Q3। Q1 से मुराद ऐसी वैल्यू जो रेंज की हुए डाटे को 4 पार्ट्स में तकसीम करती है और उसमें पहला क्वार्टल है। यानी क्वार्टल क्या है, रेंज किए हुए डाटे को 4 इक्वल पार्ट्स में जो वैल्यूज डिवाइड करते हैं उनमें फर्स्ट को हम कहते हैं Q1। L प्लस एच ओवर एफ समेशन एफ बाई 4 माइनस ई एफ, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है 28.25। इसे आपने अब सी एफ में बेटा देखना है 28.25 जो है ये कहाँ पर आ रहा है। 28.25 जो है ये इससे बड़ी वैल्यू है, तो 28 से ये बड़ा आंसर है, इसे आप अंडरलाइन कर लें। यहाँ पर ये लोअर क्लास बाउंड्री होगी और जो फ्रीक्वेंसी है ये आ गई 27। सी एफ की वैल्यू इससे ऊपर वाली वैल्यू ये 28 सी एफ कहलाएगा। एच की वैल्यू जो है ये 5। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने बेटा Q1 के फार्मूले में रख दी। यहाँ पर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन रखी, इसको आप सॉल्व करें, ये आपके पास Q1 का आंसर आ गया 34.85। देन आपने निकालना है थर्ड क्वार्टल, तीसरा क्वार्टल या अपर क्वार्टल भी इसे कहते हैं। L प्लस एच ओवर एफ 3 समेशन एफ बाई 4 माइनस ए, और 3 समेशन एफ बाई 4 क्या है, 3 इंटू 113/4। इसको सॉल्व करें, ये 84.75 आ रहा है। अब 84.75 को आपने सी एफ में देखना है कि ये कहाँ आता है। तो 84.75 जो बेटा 55 से ये बड़ा है, इस क्लास में ये आ जाएगा। अब यहाँ से आपने डाटा उठाना है, ये f की वैल्यू आ जाएगी 35, लोअर क्लास बाउंड्री 39.5, सी एफ की वैल्यू 55, क्लास इंटरवल जो है ये आपके पास 5 का है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने इस फार्मूले के अंदर रख दी, तो यहाँ से आपके पास ये Q3 का आंसर निकला है। अब जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी बोलेज और पियर्सन के फार्मूले में, वो सारी आपने निकाल ली है। तो बेटा सॉल्व करते हैं। पहला फार्मूला है बोलेज का। बोलेज सिक्यूनेस जो है ये हमारे पास है Q3, Q1 और Q2। एक थर्ड एंड सेकंड क्वार्टल जो है ये यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये सारे क्वार्टल्स आप निकाल चुके हो, इनके आंसर्स को आपने इस फार्मूले के अंदर रखा, तो ये -0.12 आ रहा है। माइनस में वैल्यू आ गई है मेजर ऑफ सिक्यूनेस की, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है। अब आप आते हैं पियर्सन स्क्यूनेस। अब पियर्सन स्क्यूनेस के अंदर 2 फार्मूले हैं, एक है मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपने इस फार्मूले के अंदर ये कीमतें रखी मीन और मॉड की और स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो आंसर आ रहा है -0.25। यहाँ से भी सिंबल नेगेटिव है, यहाँ पर भी सिंबल नेगेटिव है। ये याद रखिएगा बेटा, दोनों फार्मूला से यानी बोलेज स्क्यूनेस और पियर्सन स्क्यूनेस दोनों से आपके न्यूमेरिकल आंसर में फ़र्क होगा, लेकिन सिंबल में फ़र्क नहीं होगा। या तो दोनों से आपका आंसर पॉजिटिव आएगा या दोनों से आंसर आपका नेगेटिव आएगा। न्यूमेरिकल आंसर में इख्तलाफ की वजह यह है कि जो बोलेज सिक्यूनेस है इसकी रेंज होती है -1 to +1, और जो पियर्सन स्क्यूनेस के ये 2 फार्मूले हैं इनकी रेंज होती है -3 to +3। इस वजह से न्यूमेरिकल आंसर में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सिंबल में इख्तलाफ नहीं होगा। यहाँ पर देखें पियर्सन का दूसरा फार्मूला आप यूज़ करें 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रखें, ये भी आंसर आपका नेगेटिव ही आ रहा है। अब तीनों से आंसर नेगेटिव आया है, इसका मतलब है कि जिस डाटे के ऊपर आप ये फार्मूलाइज यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर नेगेटिव सिक्यूनेस एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेगेटिव सिक्यूर्ड है। तो ये बेटा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पर ये वेट का डाटा दिया हुआ और ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें आपने सिक्यूनेस जो है वो खुद मालूम करना है। अब वेट से आपने सबसे पहले CB बनाना है, क्लास बाउंड्री। अब ये x है, तो x ±h/2, इससे इस फार्मूले से आप CB बनाओगे। जब माइनस करोगे तो लोअर वैल्यू आ जाएगी, प्लस करोगे तो ऊपर आ जाएगी। इसके अलावा है बेटा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है। बोलेज सिक्यूनेस में आपको ये सिक्यूनेस दिया गया, ये आंसर दिया गया, Q1 Q2 दे दिए और फाइंड करना है क्वार्टल डेविएशन, यानी इन तीनों से आप Q3 निकालोगे। बोलेज सिक्यूनेस के फार्मूले में आप ये कीमतें रखेंगे, तो यहाँ से Q3 मिलेगा, वो आप फिर क्वार्टल डेविएशन मालूम करने के लिए यूज़ करोगे। ये सिक्यूनेस आपको दे दिया। सम ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टल इज़ 100, मीडियन आपके पास है
38, तो इससे क्वार्टर डेविएशन आपने निकालना है। ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है। मीन, सम ऑफ एक्स एंड सम ऑफ एक्स स्क्वायर और मॉड दिया हुआ स्क्यूनेस मालूम करें। ये आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लीजिएगा, जितने आपसे हो जाएं। उम्मीद है सारे इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।